नमस्कार, किस्से कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एस जयशंकर ने 1977 से 2018 तक विभिन्न पदों पर रहते हुए कैसे देश की सेवा की। 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा पद देंगे और किसकी छुट्टी करेंगे, अब पहले की तरह मीडिया को भी खबर नहीं लग पाती। लेकिन मीडिया को यह बात बहुत अखरती है और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने लुटियन मीडिया को भौचक्का कर दिया था। एस जयशंकर ने अपनी विदेश नीति से भारत की विश्व में अलग पहचान बनाने में बड़ा योगदान दिया। एस जयशंकर अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। वह देश हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे घनिष्ठ और मजबूत हों, इस दिशा में उन्होंने लगातार काम किया। एक विदेश मंत्री होने के नाते उनका काम है कि वह अपने देश के किसी भी पक्ष को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ विश्व के किसी भी मंच पर रखें। याद करिए गलवान घाटी की झड़प, जिसमें हमारे 20 निहत्थे जवान शहीद हुए, पर उन्होंने शहीद होने से पहले चीनी सैनिकों की अच्छी कुटाई कर दी थी, उन्हें हताहत किया। 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उस घटना पर भी एस जयशंकर ने कड़े शब्दों में भारत का विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा भी था कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हालात ठीक नहीं हैं, वह अभी भी भयावह हैं। चीन और भारतीय अभी भी कई हिस्सों में आमने सामने हैं। यह भारत की विदेश नीति का ही कमाल है कि हम यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को ऑपरेशन गंगा के माध्यम से सकुशल भारत ला सके। सूडान में फंसे 3000 से ज़्यादा भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से निकाल सके। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के चलते 15,000 लोगों की मौत हुई। भारत सरकार द्वारा तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन दोस्त मानवता के आधार पर चलाया गया। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके साथ भी संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ। बांग्लादेश के साथ कई ज़मीनी समझौते हुए हैं। एस जयशंकर जब नए साल में ऑस्ट्रिया गए तो वह चांसलर कार्ल नेमर से भेंट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। पिछले 27 वर्षों में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। एस जयशंकर का एक बयान बहुत ही चर्चित रहा है। एक पत्रकार ने पूछा कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है तो भारत रूस से तेल क्यों ले रहा है, जबकि रूस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत जितना तेल महीने भर में लेता है उतना तेल तो यूरोप के देश दोपहर के लंच ब्रेक में ही ले लेते हैं। यह बयान उनका काफ़ी वायरल हुआ और इससे यह पता चलता है कि आज हमारी विदेश नीति कहाँ है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दूसरे देशों की सहायता की, उसके लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा मिली। भारत ने कई गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। पड़ोसी देश श्रीलंका की जिस तरह सहायता की, उसके लिए श्रीलंका की जनता ने भारत को कोटि कोटि बार धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, यह थी भारत की विदेश नीति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपलब्धि कि उन्होंने भारत के पक्ष को इतनी स्पष्टता, दृढ़ता और सुंदरता के साथ दुनिया के आगे रखा कि दुनिया आज भारत की बात ध्यान से सुनती है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, लेकिन भूलिएगा नहीं शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।